गुड इवनिंग टू ऑल। मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला का ये 5वां पार्ट है। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मुद्रा मूल्य के फीसद के समीकरण में परिवर्तनीय तत्व है। ए वस्तुएं, बी मुद्रा, सी चलन गति, डी व्यापार मात्रा। इसका सही विकल्प होगा बी मुद्रा। अगला प्रश्न, मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। यह कथन है ए प्रोफेसर क्राउथर का, बी प्रोफेसर कीन्स का, सी प्रोफेसर मार्शल का, डी प्रोफेसर फ्रीडमैन का। तो इसका सही विकल्प होगा ए प्रोफेसर क्राउथर का। अगला प्रश्न, मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतें ए स्थिर रहती हैं, बी घटती हैं, सी बढ़ती हैं, डी अपरिवर्तित रहती हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सी बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतें ए स्थिर रहती हैं, बी घटती हैं, सी बढ़ती हैं, डी अपरिवर्तित रहती हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सी बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, जब मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं ए मुद्रा संकुचलन, बी मुद्रा संस्फीति, सी मुद्रा प्रसार, डी मुद्रा अपस्फीति। तो इसका सही विकल्प होगा ए मुद्रा संकुचलन। अगला प्रश्न, मुद्रा प्रसार के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी स्पष्ट नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी घटता है। अगला प्रश्न, मुद्रा प्रसार की सबसे अधिक संभावना कौन सी मुद्रा में होती है? ए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में, बी परिवर्तनीय मुद्रा में, सी प्रादिष्ट मुद्रा, डी धातु मुद्रा। तो इसका सही विकल्प होगा सी प्रादिष्ट मुद्रा। अगला प्रश्न, मंदी तथा बेरोजगारी फैलने का भय होता है। ए मुद्रास्फीति में, बी मुद्रा संकुचन में, सी अवमूल्यन में, डी मुद्रा संस्फीति में। तो इसका सही विकल्प होगा अवमूल्यन में। अगला प्रश्न, जब मुद्रा प्रसार में सुधार करने के लिए जानबूझकर मुद्रा संकुचन की नीति अपनाई जाती है तो उसे कहते हैं ए अवमूल्यन, बी संकुचन, सी मुद्रा संस्फीति, डी मुद्रा अपस्फीति। तो इसका सही विकल्प होगा बी मुद्रा संकुचन। अगला प्रश्न, मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। यह कथन किसका है? ए हार्ट्रे का, बी कीन्स का, सी क्राउथर का, डी रॉबर्टसन का। तो इसका सही विकल्प होगा बी कीन्स का। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है ए उत्पादकों पर, बी धनी वर्ग पर, सी निवेशकर्ताओं पर, डी निर्धन वर्ग पर। तो इसका सही विकल्प होगा डी निर्धन वर्ग पर। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है ए साख में कमी, बी अल्प बचतों में वृद्धि, सी घाटे की वित्तीय व्यवस्था, डी कराधान में वृद्धि। तो इसका सही विकल्प होगा सी घाटे की वित्तीय व्यवस्था। अगला प्रश्न, मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति ए घटती है, बी बढ़ती है, सी स्थिर रहती है, डी पता नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी बढ़ती है। अगला प्रश्न, स्फीतिक दशाओं में आर्थिक विषमताएं ए बढ़ती हैं, बी घटती हैं, सी अप्रभावित रहती हैं, डी स्थितियां संभव हैं।
तो इसका सही विकल्प होगा ए, बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा मान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ए, केवल धात्विक सिक्कों को, बी, केवल पत्र मुद्रा को, सी, केवल प्रामाणिक मुद्रा को, डी, सभी प्रकार की मुद्रा को। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सभी प्रकार की मुद्राओं को। अगला प्रश्न, एक धातुमान के मुख्य दो प्रकार हैं। ए, धातुमान एक पत्र मुद्रामान, बी, स्वर्णमान तथा रजतमान, सी, प्रादिष्टमान तथा मिश्रित धातुमान, डी, एक धातुमान तथा द्विधातुमान। इसका सही विकल्प होगा बी, स्वर्णमान तथा रजतमान। अगला प्रश्न, मिश्रित द्विधातुमान का सुझाव सन 1881 में किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ए, एडम स्मिथ, बी, मार्शल, सी, क्राउथर, डी, किनले। तो इसका सही विकल्प होगा बी, मार्शल। अगला प्रश्न, जिस अर्थव्यवस्था में स्वर्ण और रजत धातु की प्रधान मुद्राएं चलती हैं उसे कहते हैं? ए, रजतमान, बी, एक धातुमान, सी, द्विधातुमान, डी, स्वर्णमान। तो इसका सही विकल्प होगा सी, द्विधातुमान। अगला प्रश्न, द्विधातुमान का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ? ए, 17वीं शताब्दी में, बी, 18वीं शताब्दी में, सी, 19वीं शताब्दी में, डी, 20वीं शताब्दी में। तो इसका सही विकल्प होगा बी, 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, द्विधातुमान में ए, दो धातुओं के मिश्रण से बना सिक्का चलन में होता है, बी, दो धातुओं के अलग अलग सांकेतिक सिक्के चलन में होते हैं, सी, सोने और चांदी के अलग अलग प्रमाणिक सिक्के चलन में होते हैं, डी, सोने व चांदी के सिक्कों में केवल एक धातु के प्रमाणिक सिक्के चलन में होते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सी, सोने और चांदी के अलग अलग प्रमाणिक सिक्के चलन में होते हैं। अगला प्रश्न, एक धातुमान का गुण है? ए, महंगा, बी, सरलता, सी, सीमित क्षेत्र, डी, लोच का अभाव। तो इसका सही विकल्प होगा बी, सरलता। अगला प्रश्न, द्विधातुमान में दोनों प्रमुख धातुओं की मुद्राएं ए, सीमित विधिग्राह्य होती हैं, बी, असीमित विधिग्राह्य होती हैं, सी, ऐच्छिक विधिग्राह्य होती हैं, डी, विधिग्राह्य होती ही नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी, असीमित विधिग्राह्य होती हैं। अगला प्रश्न, विश्व में द्विधातुमान की स्थापना सर्वप्रथम सन 1792 में किस राष्ट्र में हुई? ए, फ्रांस, बी, इंग्लैंड, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी, इटली। तो इसका सही विकल्प होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत में पंगु द्विधातुमान अपनाया गया? ए, सन 1861 के पश्चात, बी, सन 1883 के पश्चात, सी, सन 1893 के पश्चात, डी, सन 1900 के पश्चात। तो इसका सही विकल्प होगा सी, सन 1893 के पश्चात। अगला प्रश्न, मुद्रा मान प्रामाणिक मुद्रा की मात्रा और उसके विनिमय मूल्य के नियमन की प्रणाली है। यह कथन है? ए, मार्शल का, बी, प्रोफेसर मेहता का, सी, प्रोफेसर होम का, डी, प्रोफेसर स्मिथ का। तो इसका सही विकल्प होगा सी, प्रोफेसर होम का। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा प्रणाली में समाविष्ट एक आदर्श मुद्रा प्रणाली का गुण है? ए, मितव्ययिता, बी, विनिमय दर में स्थायित्व, सी, एक और दो दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एक अच्छे मुद्रा मान की विशेषता है? ए, लोच, बी, मितव्ययिता, सी, जनविश्वास, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न,
प्रबंधित मुद्रा मान से आशय है? धातु मुद्रा मान, बी वस्तु मुद्रा मान, सी पत्र मुद्रा मान, डी साख मुद्रा मान। तो इसका सही विकल्प होगा सी पत्र मुद्रा मान। अगला प्रश्न, स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में होते हैं? ए स्वर्ण विनिमय मान, बी स्वर्ण समता मान, सी स्वर्ण पिंड मान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत में स्वर्ण विनिमय मान को कब अपनाया गया? ए 1901 में, बी 1900 में, सी 1904 में, डी 1946 में। तो इसका सही विकल्प होगा बी 1900 में। अगला प्रश्न, स्वर्ण मान के किस रूप में स्वर्ण सिक्कों का चलन अनिवार्य है? ए स्वर्ण पाठमान, बी स्वर्ण चलन मान, सी स्वर्ण निधि मान, डी स्वर्ण समता मान। तो इसका सही विकल्प होगा बी स्वर्ण चलन मान। अगला प्रश्न, स्वर्ण मान की विशेषता है? ए स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात, बी सांकेतिक मुद्रा के स्वर्ण में परिवर्तनीयता, सी स्वर्ण मुद्रा का असीमित विधिग्राह्य होना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा बी सांकेतिक मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनीयता। अगला प्रश्न, स्वर्ण मान के किस स्वरूप में स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतंत्र होता है? ए स्वर्ण विनिमय मान, बी स्वर्ण धातु मान, सी स्वर्ण निधि मान, डी स्वर्ण समता मान। तो इसका सही विकल्प होगा बी स्वर्ण धातु मान। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।